नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहे आप नियोजित शिक्षक हो, नियमित हो, बीपीएससी शिक्षक हो, आप सभी का अभी वर्तमान में जो अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं वह आपका उपस्थिति पंजी पर फिजिकली बनाए जा रहे हैं। और आप कभी भी विद्यालय आ रहे हैं, आप उपस्थिति अपना जो उपस्थिति पंजी है उसमें दर्ज करते रहे हैं। इससे जब तक निरीक्षक कर्मी आपके विद्यालय में आपके आने से पूर्व नहीं आ धमकता है, तब तक यह पता ही नहीं चल पाता है विभाग का कि आप विद्यालय वास्तव में आए कितना बजे थे। तो कार्रवाइयां उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं पर हो रही है जो शिक्षक शिक्षिकाएं पकड़े जा रहे हैं। हालांकि जितने पकड़े जा रहे हैं उससे अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे न तो समयबद्ध हैं और न ही वे उपस्थित रह रहे हैं, फांकी मार रहे हैं। लेकिन जितने फांकी मार रहे हैं उन सभी पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है, बशर्ते कार्रवाइयां उन पे भी हो जा रही है जो फांकी नहीं मार रहे हैं, जो नियमित हैं, जो ससमय आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाइयां हो जा रही हैं। और जो कार्रवाइयां हो रही है, चाहे वह समय से आने और जाने को लेकर के हो, चाहे वह उपस्थित रहने को लेकर के हो, तो इसमें काफी कुछ ओल झोल चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि समय से पूर्व जो है निरीक्षक कर्मी आ धमक रहे हैं विद्यालय में। अब वहां पे किसी शिक्षक या शिक्षिका का आने और जाने के क्रम में यदि 5 मिनट लेट हो गया, आने के क्रम में 5 मिनट पहले वो निकल जाते हैं, तो निरीक्षक कर्मी यदि पकड़ लेते हैं उन्हें, तो उन्हें पहले धमकाते हैं, उनसे पहले धन वसूलने का प्रयास करते हैं कि आप 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, तो मैं आपका फॉरवर्ड नहीं करूंगा कि आप लेट थे या क्या थे। जो अनुपस्थित रहे शिक्षक शिक्षिका, उन्हें भी फोन कॉल से संपर्क किया जा रहा है कि आज आप अनुपस्थित हो, बताओ क्या करना है, नहीं तो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं कि आप अनुपस्थित है आज। तो उसमें जो अनुपस्थित रहे उसमें 2000-5000 रुपया दे करके मैनेज कर रहे हैं निरीक्षक कर्मियों से। तो ये सब झोल झपेट जो चल रहा है, और इसमें जो गलत है वो गलत तो है ही। जो शिक्षक शिक्षिका जो जिनका आचरण ही है कि वे समय से ना आएंगे ना जाएंगे, वे 6 दिन जो है जब विद्यालय खुल रहेंगे, हफ्ते का 6 दिन, तो 6 दिन वो विद्यालय जाएंगे ही नहीं, कभी ना कभी 6 दिन में छुट्टी मार ही लेंगे बिना कहे पूछे। तो इस प्रकार का जो आचरण है कुछ शिक्षकों का, तो उन कुछ शिक्षकों के वजह से बहुत सारे शिक्षक इस लपेटे में आ जा रहे हैं, इस घेरे में आ जा रहे हैं। और सपोज जो पूरे 1 माह में यदि 26 दिन भी विद्यालय चल रहे हैं और 25 दिन वो ससमय उपस्थित है, एक दिन सिर्फ समय से नहीं आया और उसी दिन दुर्भाग्य से निरीक्षक कर्मी आ धमका, तो उस पर कार्रवाई हो जा रहा है ना जी। तो इस प्रकार के जो मामले देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के जो वसूली गैंग जो इस आड़ में कार्य कर रही है निरीक्षक कर्मी के रूप में, साथ ही शिक्षक शिक्षिकाएं जो 2000, 500, 1000, 2000 दे करके और उपस्थित रह रहे हैं मनमाने, जो है कभी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, उनको पता है कि आज लेट कर देते हैं, क्या होगा 200-500 रुपया तो लेगा ही, वो मामला सलट जाएगा। आज जो है जाएंगे ही नहीं, आज जाएंगे ही नहीं, क्या दिक्कत है, 500 रुपये 1000 में तो मामला सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं इस पर भी नकेल कसा जाएगा, लगाम कसा जाएगा। जो शिक्षा विभाग ने एक पहल किया है, वो पहल क्या है, तो अब एक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? एक ऐप। और वह ऐप जो है उसका नाम है मोबाइल ऐप एपीके। एपी को आपको जितने भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उन्हें जो है प्ले स्टोर से एपीके डाउनलोड करना है। और उस एपीके में आपका लॉगिन आईडी मांगेगा। आप डाउनलोड करेंगे, जब उसको खोलेंगे तो लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी में आप अपना विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। यूडाइस कोड डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आप अकाउंट में जाएंगे और वहां पे टीचर को ऐड करना है, उनका नाम डालना है और सारे डिटेल्स डालने हैं। नाम हो गया, किस ग्रेड में है, किस विषय के शिक्षक हैं, है ना, नियोजित हैं कि बीपीएससी हैं, उनका योगदान तिथि कब है, डेट ऑफ बर्थ कब है, इस प्रकार से डालना है उनका। और उसके बाद जो है सभी शिक्षक अपना अपना डाटा जो है ऐप में फिल करेंगे। तो इस प्रकार से इस ऐप में सभी उस विद्यालय के में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक होंगे उन सभी का डिटेल्स ऐप में रहेगा। और उस ऐप के जरिए ही जो है उपस्थिति बनाए जाएंगे सभी शिक्षकों के द्वारा, और उसी ऐप के माध्यम से अनुपस्थिति निकाल करके और फिर वेतन जो है संधारण किया जाएगा, वेतनमान निर्धारण किया जाएगा। और उसी के आधार पर जो है आपका प्रत्येक माह के 1 तारीख को आपको वेतन दिए जाएंगे। जैसे अभी क्या है कि प्रत्येक माह में फिजिकली जो है वो अटेंडेंस प्रधानाध्यापक जो है वो बीओ को ट्रांसफर करते हैं, बीओ जो है डीओ को ट्रांसफर करता है, डीपीएम के पास जाता है, और वहां से जो है कितना उपस्थित कितना अनुपस्थिति के बाद जो है वहां से वेतन जो है वो निर्धारित होता है और 1 तारीख से 4-5 तारीख के बीच में उनका रिलीज हो जाता है। हालांकि सभी का रिलीज 1 से 5 के बीच में नहीं हो रहे हैं, आधे अधूरे शिक्षकों का हो रहा है, आधे शिक्षकों का नहीं हो रहा है, कुछ का तो कई महीनों से बकाया है। तो वो अलग एक समस्या है। लेकिन जो अटेंडेंस को लेकर के समस्या हो रही है और जो
शिक्षकों पर कार्रवाइयां जो रोजाना हो रही है, तो इससे आहत जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिन्हें बेवजह प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो यदि सभी जगह संभव हो पाए पूरे बिहार भर में, हालांकि अभी भी ऐसे बिहार के कुछ सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहां पे सरकारी विद्यालय हैं और वहां पे नेटवर्क काम नहीं करता है, किसी भी नेटवर्क, चाहे वो एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, ओडा हो, चाहे जो भी हो, जियो हो, तो नहीं करता है। तो जहां पे यदि कार्य ही नहीं करेंगे नेटवर्क, तो वहां पे तो इससे मुश्किल हो पाएगा। तो वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था तो रहना ही चाहिए कि अब वहां पे कार्य ही नहीं करेंगे, ऐप ही नहीं काम करेगा, नेटवर्क ही नहीं काम करेगा, मोबाइल ही नहीं चल पाएगा, तो वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था रहेंगे। लेकिन जहां पे कार्य कर रहे हैं, जहां पे सुविधा है नेटवर्क का, वहां पे यदि ऐप काम कर रहा है तो ऐप के माध्यम से जो उपस्थिति दर्ज होगी और उसी के माध्यम से महीने के अंदर कितना वो अनुपस्थित रहे, उस आधार पर जो है आपका वेतनमान जो है निर्धारित हो जाएगा और महीने के 1 से 4 के बीच में आपका वेतन मिल जाएंगे। तो ये अच्छी व्यवस्था है। अब जो है सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब पूरे बिहार भर में शिक्षा विभाग के द्वारा यह इसी ऐप से जो है अटेंडेंस बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर जो निरीक्षी अधिकारी के तौर पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल होकर के और खुद को जो है पदाधिकारी बने बैठे हैं, उनका हाल क्या होगा। मैंने आज नहीं, महीनों पूर्व मैंने आपको बता दिया था, आप सभी डीपीएम बीपीएम बीआरपी को, कि आपका भी बेहद जल्द उसी प्रकार विदाई होगा जैसे कि अतिथि शिक्षकों का हो गया, जैसे कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर का हो गया, आपका भी हो जाएगा। तो अब समय बहुत नजदीक है, आपका विदाई बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि आप करेंगे क्या, अभी जितना वेतन काटा जा रहा है प्रत्येक दिन, लगभग 500 शिक्षकों का जो शिक्षा विभाग के द्वारा टारगेट दिया जा रहा है, यदि आप पूरे बिहार भर से 500 शिक्षकों का वेतन नहीं काटते हैं, किसी भी जिला के किसी भी एक भी प्रखंड में यदि एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाता है, तो सीधा सा शिक्षा विभाग का कहना है कि आप ईमानदारी पूर्वक जांच ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यह बिहार है और यदि जांच ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो बिहार में ऐसा शिक्षक हो ही नहीं सकता है कि जो लेट से ना आए विद्यालय, जो अनुपस्थित न रहे बिना कहे पूछे विद्यालय में। यह शिक्षा विभाग का है, उसके अंदर मानसिकता। क्योंकि शिक्षा विभाग केसीएस के पाठक खुद के ही जो है फेलुअर साबित कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 1 वर्ष में जो भी शिक्षा में सुधार करने का जो प्रयास किया, उनका प्रयास विफल रहा, धरा का धरा रहा। इसलिए शिक्षक अब तक नहीं सुधरे हैं कि आप निरीक्षण कर रहे हो, एक भी शिक्षकों को अनुपस्थित ना पाए, एक भी शिक्षक को लेट ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपने ईमानदारी पूर्वक जांच नहीं किया, आपका वेतन कट जाएगा। अब इस डर से जो है बीओ डीओ या फिर डीपीएम बीपीएम बीआरपी क्या कर रहे हैं कि निरीक्षण भी नहीं करने जा रहे हैं और किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक का उपस्थित है तो भी, समयबद्ध है तो भी, उनका भी जो है काट दे रहे हैं वेतन, रिपोर्ट आगे भेज दे रहे हैं, वेतन कट जा रहा है। तो यह जो है खेल खेला जा रहा है। तो इस खेल पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा यदि ऐसा होगा। और साथ ही इस ऐप को पूरी बिहार भर में यदि लॉन्च हो जाता है तो शिक्षक शिक्षिकाएं भी सुधरेंगे, क्योंकि अब कोई होगा नहीं ना उनको मैनेज करने वाला। क्योंकि विद्यालय आएंगे तभी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है उसके तहत जो है विद्यालय कहां पे है और वहीं पे वो जाकर के अटेंडेंस बना सकते हैं। कहीं भी तो घर से तो अटेंडेंस बना नहीं पाएंगे, वहीं पे जाकर के बना पाएंगे। तो इसलिए अब वे तो ऐसा करेंगे नहीं कि चलो आज 1 घंटा लेट जाते हैं, आ जाएगा निरीक्षी कर्मी तो 200-400 रुपया दे देंगे, नहीं आएगा तो बल्ले बल्ले है, चलो छोड़ो, आज प्रधानाध्यापक को फोन कर देते हैं, आज बेटी बीमार है, बेटा का तबीयत खराब है, माँ का दवा लाना है, जो भी सूत्री शकरकंद गाजर मूली टमाटर जो कहना है कह करके और आज गैप कर देते हैं। प्रधानाध्यापक को बोल देंगे निरीक्षी कर्मी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जो है दे देंगे, हो जाएगा, हाजिरी बन जाएगा, अगले दिन आकर के हाजिरी बना लेंगे। तो ये सब तो होगा नहीं, झोल खोल कोई नहीं कर सकता है। तो शिक्षक शिक्षिका कर सकते हैं, न प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, निरीक्षक कर्मी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो पूरी तरह से अंकुश लगेगा। लेकिन इस ऐप के आने के बाद डीपीएम बीपीएम बीआरपी की नौकरी पर सीधा खतरा है, यह आप मान ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, नवनियुक्त शिक्षकों का, गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।